हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक बैग में 5 बैंगनी तथा 4 सफेद मौजे हैं। एक व्यक्ति 2 मौजे निकालता है। दोनों मौजों के सफेद रंग के होने की प्रायिकता है। विकल्प ए दिया गया 5/108, बी दिया गया 18/108, सी दिया गया 30/108 और डी दिया गया 48/108। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। प्रायिकता ऑफ ए ये हो जाएगा एन ए बटा में एन एस हो जाएगा। जबकि एन ए क्या है, ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल ए के अनुकूल परिणाम परिणाम और एन एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम ये होता है आपका। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक बैग है, उसमें 5 बैगनी मौजे हैं और 4 वाइट मौजे हैं, यानी सफेद मौजे हैं। अब कुल कितने मौजे हो गए, कुल कुल मौजे कुल मौजे हो गए 9। अब इसमें से कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मौजे निकालता है। तो जब 2 मौजे निकालता है तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल कुल संभव तरीके, कुल संभव तरीके 2 मौजे निकालने के कुल संभव तरीके, 9 में से 2 निकालता है तो 9 सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मौजे सफेद रंग के होने की प्रायिकता। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, घटना माना घटना ई, मान लेते हैं घटना ई, दोनों मौजे दोनों मौजे सफेद प्राप्त हो, सफेद प्राप्त हो, दोनों मौजे सफेद प्राप्त हो, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन ई बराबर में आपका हो जाएगा 4 मौजे सफेद है, उसमें से दोनों मौजे सफेद प्राप्त हो तो 4C2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ई बराबर में क्या हो जाएगा, एन ई और बटा में एन एस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4C2 और बटा में 9C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक सूत्र में पता है कि एन सी आर बराबर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल और बटा में आर का फैक्टोरियल, कोष्ट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 का फैक्टोरियल और बटा में यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और कोष्ट में यहाँ पे 4 में से 2 गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल, और पुनः बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 गया, ये हो गया आपका 7 का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और बटा में 2 का फैक्टोरियल, और गुणे में क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और पुनः गुणे में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 का फैक्टोरियल, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, फिर गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, और बटा में ये 9 का फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इधर 4 के फैक्टोरियल को क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और बटा में ये क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, गुणे में 7 का फैक्टोरियल एज ए रहने दें, और यहाँ पे 9 के फैक्टोरियल को लिख देते हैं 9 गुणे में 8, और गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट गया, ये 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 4 3 12, और बटा में क्या हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका मान कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और 1/6 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 18/108 देखा जाए तो 18 छक्के कितना होता है 108, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो विकल्प बी क्या हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।